दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यशस्वी योजना, जो कि आपको पीएम यशस्वी योजना स्कॉलरशिप के तहत आपको तैयारी करवाई जा रही है यशस्वी बैच के अंतर्गत। तो उसी के संबंध में आज हम क्लास 11th वाले स्टूडेंट के लिए मैथ लेकर के आया हूं। चूंकि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था तो आप लोगों ने ये इस बात पे कहा था सर चैप्टर टू चैप्टर अच्छे से पढ़ाइए मैथ वाले में, ठीक ना। तो उसी के लिए मेरे भाई हम अब आपको चैप्टर टू चैप्टर मैथ के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो आपका सिलेबस है, ठीक है। तो देखिए आज हम अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। बताने से पहले कुछ सूचना है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर लाइव क्लास लीजिए, लाइव क्लास लीजिए। तो देखो भाई, जीके का जो क्लास चल रहा है लाइव चल रहा है, हिस्ट्री का, साइंस का सब लाइव चल रहा है, ठीक है। आज हमने लाइव क्लास किया भी था, आप लोग जुड़े थे, उन सभी मेरे भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद है। और आपको बता दें मैथ की लाइव क्लास चलाने में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि बड़े बड़े आप देखते होंगे चैनलों पे ये डिजिटल बोर्ड होता है, प्लस आपको लाइटिंग हर चीज़ की सुविधा होती है, लेकिन हम लोग वाइट बोर्ड पे लिखते हैं, कभी लाइट रहे कभी कट जाए, जब बनाते समय ही कट जाए तो आप लोग को परेशानी होगी। तो और मोबाइल से वीडियो बनाने में ना उतना क्वालिटी भी नहीं देता है, कैमरा चाहिए। तो अभी उतने बड़े तो हम लोग हैं नहीं, बस आप सपोर्ट करते रहिए, बहुत जल्द ही आपको सब कुछ बदलने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी यहाँ पे दिया जाएगा ना, यकीन मानिए नंबर 1 दिया जाएगा, बेस्ट क्वालिटी का। ऐसा नहीं होगा कि आप केवल यहाँ पे आए और आपको भुलवा के चले जाएं, ऐसा कभी नहीं किए ना करेंगे, ठीक ना। अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप भरोसा किए हैं, जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा, आपको एक से एक कंटेंट मिलेगा। चलिए अपनी बातों को यहाँ से पढ़ने में शुरुआत करते हैं। जैसे आज हम जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति, प्रायिकता वाली वीडियो नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। अगर ऐसे ही आपको छात्रवृत्ति संबंधित और बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि नए होंगे तो। पुराने लोग तो सब्सक्राइब कर ही लिए, ठीक है। प्रायिकता वाली वीडियो नहीं देखेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कैसे भरना है, कैसे करेक्शन, अभी करेक्शन विंडो ओपन है, करेक्शन भी कर सकते हैं अपने जो कुछ भी गलती हुआ है। 22 तारीख तक रहेगा, उसके बाद क्लोज। अब से 29 को खुलेगा, एडमिट कार्ड आएगा तो बता दूंगा, तब तक आपका सिलेबस भी पूरा करवाना है। चलिए शुरू करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, आपको समझाते हैं। कि देखिए निर्देशांक ज्यामिति को शुरू किसने किया था, रेनी देकार्ते, ठीक ना। अंग्रेजी नाम है, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से नाम इसका बताएंगे, लेकिन इसका नाम है रेनी देकार्ते नाम है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक क्षैतिज लाइन लिया और एक ऊर्ध्वाधर लाइन लिया। क्षैतिज वाले को x अक्ष कहा था, ऊर्ध्वाधर वाले को ना बाबू y अक्ष कहा था। क्या कहा था, y अक्ष। इन्हीं बातों पे कुछ अंक लिख दिया था, तब जो बीच में था उसको मूल बिंदु कहा था। तो 0 होता है, इधर बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 माने कि धनात्मक में, इधर बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 माने कि ऋणात्मक में चले जाएंगे। इधर ऊपर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 प्लस में, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 ऋणात्मक में। तो इन दोनों अक्षों को एक के ऊपर एक रख दिया, मैंने 0 पे रख दिया, बीचों बीच यानी मूल बिंदु पे, ठीक ना। तो ये बताइए कि जब मूल बिंदु पे रख दिया तो इस प्रकार से 4 खानों में बट गया। कितना खानों में, 4 खानों में बट गया। तो पहला वाले भाग को प्रथम चतुर्थांश, दूसरा वाले को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा वाले को तृतीय चतुर्थांश और चौथा वाले को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। 4 भागों में बांट दिया, हर एक का नाम चतुर्थांश रख दिया। चतुर्थ माने 4, अंश माने 1, उसका भाग माने 4 भागों का ही पहला भाग है, दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा है और चौथा है, ठीक ना। फिर क्या जानना है सर जी, तो देखिए फिर आपको क्या जानना है कि ये जो पहला वाला चतुर्थांश होता है ना बाबू, ये प्लस प्लस होता है। क्या होता है अभी बताएंगे आपको। हाई वाला ना माइनस प्लस होता है, और इसमें जो होता है ये माइनस माइनस होता है, और इसमें प्लस माइनस होता है। सुनिए अब ये सब बातें बोल दी, इसका मतलब क्या, मतलब कि अब हम बिंदु देखेंगे कि किस बिंदु का निर्देशांक कितना है। पूछता है कि यह जो बिंदु दिए किस निर्देशांक चतुर्थांश में पड़ेगा, तो कैसे जानेंगे।
अगर दोनों बिंदु का प्लस प्लस रहेगा तो इसमें रखेंगे, एगो माइनस रहेगा पहिलका वाला, एगो प्लस रहेगा तो दूसरा में रखेंगे, दोनों माइनस रहेगा तो इसमें रखेंगे, एगो पहिलका प्लस दूसरा का माइनस रहेगा तो किस में रखेंगे, चौथा वाला में रखेंगे, किसमें, चौथा वाला में रखेंगे। ये जानते कैसे हैं सर जी किसको कब किस में रखना है, सब कुछ बातों को बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सुनिए, पहला वाले को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। हाई जो आगमा होता है ना इसको टी होता है, क्या होता है, देखिए जो आगे ये होता है ना इसको यक्ष अक्ष वाला दिखाते हैं और पीछे वाले को वाई अक्ष वाला। जैसे अगर मान लीजिए कोई बिंदु हम दे दें आपको, कह दें कि बताइए कि 2 और 3 किस चतुर्थांश में है। हाँ, एगो बिंदु का निर्देशांक है 2, 3 किस में है, तो देखिए सर जो आगवा वाला है ना वो यक्ष अक्ष पे है, आई जो पीछे वाला है वाई अक्ष पे है, ठीक है ना बाबू। तो देखिए हाई अक्ष पे है, हाई कितना पे है, वाई पे है, दोनों किस में दिख रहा है, प्लस में, किस में है, प्लस में। तो हम आपको क्या बताएं कि जब दोनों प्लस में होता है तो प्रथम चतुर्थांश में बिंदु पड़ता है, किसमें, प्रथम में। अब आप लोगों के लिए मान लीजिए पहला 2 -2 दे दें और ये 4 दे दें, तो बताइए किस में पड़ेगा, पहला में कि दूसरा में कि तीसरा में कि चौथा में। तो आप बताएंगे सर जी कि देखिए अगवा वाला माइनस है तब पीछे वाला प्लस है, तो देखिए जब आगे माइनस होता है पीछे प्लस होता है तो दूसरा में पड़ता है। अगर -5 और -6 दे दें, यानी कि दोनों बिंदु अपने अपने पास माइनस लिया है ना, तो तीसरा में आएगा। पहले का प्लस कर दें, अच्छा दूसरा माइनस कर दें, तो देखिए प्लस और माइनस ये जब भी आपको दिखाई देता है तो चतुर्थ में आएगा, ठीक ना। निर्देशांक जान गए। मूल बिंदु किसे कहते हैं, देखिए एक शब्द आएगा मूल बिंदु, तब मूल बिंदु को 0,0 कहते हैं, क्या कहते हैं, 0,0 को मूल बिंदु कहते हैं। मतलब एक्स अक्ष पर जहाँ 0 लिखा है और वाई अक्ष पर जहाँ 0 लिखा है वो इसका मेन बिंदु हो जाएगा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब आप सवाल लगाने के लिए तैयार हो जाइए। अब एक से एक हम लोग इसी पे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न करने वाले हैं कि बिंदुओं के बीच जो है दूरी निकालेंगे। मतलब अगर दे देगा कि सर जी देखिए एगो बिंदु P है उसका निर्देशांक 2,3 है, एगो बिंदु मान लीजिए Q है उसका निर्देशांक 4,1 है, तो उन दोनों बिंदुओं को बीच की दूरी बताइए। चलिए पहले आपको सिखाते हैं कि वो बिंदु कहाँ कहाँ पड़ेगा। ये इस x अक्ष मान लेते हैं, ये y अक्ष मान लेते हैं। 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5। इधर आएंगे ना बाबू तो -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। नीचे बढ़ेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 होता है, ठीक है। सुनिए P वाला क्या दिया है, ये अलग सवाल है, ये दूसरा सवाल है, तो पहले इसको हल करते हैं। एगो बिंदु P हमको ढूंढना है कि यक्ष अक्ष पे 2 होखे और वाई पे 3 होखे। तो देखा हाँ ये ना यक्ष अक्ष है, तो यक्ष अक्ष पे 2 का मतलब यहाँ आ जाए और वाई पर 3 का मतलब यहाँ आ जाए। तो कहने का मतलब कि सर एक बिंदु जो आप बात कर रहे हैं वो यहाँ पे है। दूसरा बिंदु Q ढूंढना है 4,1 होखे, माने कि यक्ष अक्ष पे 4 कदम और वाई पे 1 कदम। तो देखिए हाई वाला उठ के यहाँ आ जाएगा था, यहाँ मतलब एगो बिंदु कहाँ है, यहाँ है। तो इस बिंदु से इस बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करना है। कोई दिक्कत, P और Q के बीच में क्या करना है, दूरी को ज्ञात करना है कि P और Q के बीच में हमारी दूरी कितनी होगी बताइए। चलिए तो इसका निर्देशांक क्या है, 2,3 है और इसका क्या है 4,1 है। एकदम विधिवत से समझा रहा हूँ, ऐसे आपको योजना की तैयारी कोई नहीं करवा रहा होगा। इस छात्रवृत्ति योजना की मैं पूरे अपने YouTube पे बता दे रहा हूँ, एकदम विधिवत प्रश्न को समझा के, ठीक ना। तो आप यकीन से एकदम ध्यान से देखिए, नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई बुला रहा है, कोई मतलब नहीं है, बस ध्यान दीजिए अपने पढ़ाई पे। क्योंकि 24 घंटे में 1-2 घंटा जो आप निकाल रहे हैं पढ़ने के लिए, इस मैथ को समझने के लिए, तो केवल उसी काम पे फोकस कीजिए, ठीक है। इस केस के बीच में दूरी ज्ञात करना था, तो देखिए 2 बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करना होता है तो एक सूत्र होता है। तो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। अब सर जी x2 x1 y2 y1 क्या हुआ, तो सुनिए हाई बिंदु पहला लिए तो इसको x1 कहते हैं, इसको पिछवा वाले को y1 कहते हैं। हाई दूसर का बिंदु है तो इसी में पहलका वाले को x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। सुनिएगा आगे देखते हैं। x2 क्या है, 4 है। x1 क्या है, तो 2 है। अगवा वाला x होता है, पिछवा वाला y होता है। y2 देखिए पीछे के बाद किया है तो 1 है, अहमे का है 3 है। इसे क्या निकालना है, स्क्वायर। 4 में से 2 जाएगा 2 तो 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 जाएगा तब -2 तो 2 का स्क्वायर। अब सुनिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। कोनो संख्या माइनस में है और उसका स्क्वायर आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 4। तो करोड़ी में कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, कितना 8। इसी बतिया को लिख सकते हैं 2 करोड़ी में 2 लिख सकते हैं। मतलब कि देखिए इस Q बिंदु से इस P बिंदु के बीच की दूरी करोड़ी में 8 मात्रक है। कितना है बाबू, करोड़ी में 8 मात्रक। अगर करोड़ी में 8 मात्रक नहीं आंसर दिया होगा तो देखिए करोड़ी में 8 को तोड़ लीजिएगा, ऐसे तोड़ते हैं। नहीं दिखे होंगे तो हमारा वीडियो है, देख लीजिएगा, मैथ शॉर्ट ट्रिक वीडियो एकदम प्लेलिस्ट में बनाए हैं। करोड़ी देखिए 2 अंक सेम मिल रहा है ना, तो ये 2 सेम मिलने की वजह से ही बाहर आ जाता है, एगो करोड़ी में 2 रह जाता है। कोनो दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आ गया। आई होप आप लोग को 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, हाई पहलका वाले को x1 इसको x2, इस दूसरका वाले को y1 y2, इसी सूत्र पर रख देना है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। इसको रख देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। इस प्रश्न को लगाने के बाद आप ये दूसरका वाला प्रश्न अपने आप ट्राई करेंगे और जो इसके मात्रक जो आएगा आप उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे कि हम जान पाएँ कि देखिए कौन कौन ध्यान से इस प्रश्न को समझ रहा था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि मूल बिंदु और 36,15 एगो बिंदु का निर्देशांक है, उसके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। जैसे हमारा एगो न ऐसे बन गया था, मान लीजिए यहाँ पे 0 उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु, माने 0,0 होता है। और एगो बिंदु का निर्देशांक है 36,15, मतलब इस पे 1 2 3 4 5 36 तक जाए और इस पे 15 तक। फिर देखें दोनों कहाँ मिल रहा था, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ मिल रहा है, लिखने में बस समझा रहे हैं आपको। तो ना पूछ रहा है कि मूल बिंदु से हाई जो बिंदु का निर्देशांक लिखे हैं यहाँ तक की बीच की क्या बताइए, कितना दूरी में है, दूरी बता दीजिए बस। सुनिएगा, मान लेना कि ये बिंदु P है और इसका निर्देशांक 36,15 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की क्या बताएंगे, दूरी बताएंगे। तो सुनिएगा, अभी आपको बताएं कि देखिए बाबू दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 तो देखिए हाई जो पहलका है ना 0,0, तो x1 0 है, y1 0 है, x2 है, देखिए अगवा वाला x होता है तो 36 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा, 15। तो सुनिएगा x2 माने 36 0, x1 कितना 0 प्लस y2 कितना है 15, आई कितना हो जाएगा 0, इसका स्क्वायर। 36 में से इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 ही आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 ही बचेगा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर निकालना है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको मैथ पढ़ाएंगे साथ साथ ट्रिक का भी आपको दिखाएंगे। 36 का मान लीजिए स्क्वायर नहीं याद है, ठीक है, 36 का स्क्वायर नहीं याद है तो कैसे उसको ट्रिक्स के जरिए निकाल सकते हैं, तुरंत एकदम फटाक से। देखा हाई कितना लिखे हैं, 36 लिखे हैं, इसका स्क्वायर करना है ना, तो 6 बांट दीजिए अलग अलग, 6 का वर्ग 36,
3 का वर्ग 9, तो 9 की जगह 0 9 लिखेंगे। दो अंकों में लिखना जरूरी होता है। अब देखा 3 छक 18, 18 दूना के 36, तो 36 जैसे गुणा में एक अंक छोड़ के लिखते हैं ना, वैसा ही लिख देंगे और जोड़ देंगे। तो 6 में नीचे में कुछ ना था, 6 लिख दिया, 6 3 9 लिख दिया, इसको लिख देंगे 12, मतलब 1296 हो जाएगा। प्लस 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है, इतने ना होता है। जोड़ देंगे तो 6 5 11, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 को असलिया 12, 12 को 2 हासिल 1। तो देखा 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 को असलिया 15 हो जाएगा। तो करड़ी में ना 1521 आ गया। कितना आ गया, करड़ी में 1521 आ गया। अब इसका ना वर्गमूल निकालना पड़ेगा कि सर जी 1521 किसका है। तो देखिएगा पीछे से 2 अंक जोड़ा, पीछे से 2 अंक जोड़ा, तक ऐसा संख्या निकालिए जिसका वर्ग करने पर 15 के आसपास आता है। तो 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। हाई हो जाए 6 जोड़ देते हैं, यंत्र में घटा देते हैं। तो 15 में से ना 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 21 उतर जाएगा। अब देखिए किससे जाएगा, तो एक अंक इसको ढक लेंगे तो कब बार जा रहा है, 9 बार। कितना बार, 9 बार। तो 9 ऊपर और 9 नीचे गुणा कर देते हैं, तो 9 एक कम से करेंगे, किससे, 9 से। तो 9 9 81 को 1 हासिल 8, 9 6 54, 54 8 62, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब कितना आ गया, 39। मतलब कि अगर करड़ी में आपको 1521 दिया है ना बाबू, तो ये कितना हो जाता है, 39। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी 39 मात्रक है। कितना है, मात्रक लगाते हैं, इसको नापे हैं तो किसमें, मात्रक में, तो क्या लिखेंगे, 39 है। ठीक है। तो देखा बीच की दूरी ऐसा ही निकालते हैं, कुछ भी दे देगा, 2 को बिंदु दे देगा, 3 को बिंदु दे देगा, अब पूछेगा कि बीच की दूरी निकालिए, तो इसी प्रकार से बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का टाइप थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सेम वैसे ही सवाल लगेगा। देखिए दिया है ना कि यक्ष अक्ष से वह बिंदु ज्ञात करना है, यक्ष अक्ष से ज्ञात करना है कि जो 2-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ में समझते हैं हम, समान दूरी पर हो, समान दूरी पर हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप खड़ा हैं, यहाँ पे कोई ऐसा आपका कोई मित्र खड़ा है, ठीक ना। तो अब एगो और मित्र को खड़ा करना है जिससे कि वो मित्र जो है आप दोनों से क्या हो जाए, समदूरस्थ हो जाए, माने कि समान दूरी पर है। तो जैसे मान लीजिए एगो कोई सी नाम की, चित्रा नाम की लड़की है, वो यहाँ पे क्या कर देती है, खड़ी कर देती है, जिससे कि चित्रा और आपकी जितना दूरी है उतना ही चित्रा और इस बबली की दूरी है 20 है। ठीक है, मतलब यहाँ और ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यही बिंदु हमको ज्ञात करना है। हमको दे दिया है क्या, एगो 2,-5, एगो -2,9 दे दिया है। तो यही दूरिया ज्ञात करना है, यही वाला कि इसके बीच में कितना दूरी पर खड़ा करें, ठीक ना। तो देखिए आपको एक बात बता दें, हमेशा गांठ बांध दीजिएगा कि जब भी आपसे सवाल में x अक्ष से दूरी पूछता है तो y बराबर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, y बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं h दूरी पे रखें, कितना, h, ठीक ना। ठीक है, चलिए अगर यहाँ y अक्ष से पूछता तो x बराबर 0 रखते हैं। अगर यहाँ x अक्ष से पूछा है तो इसलिए y बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, x अक्ष से पूछेगा तो y का मनवा 0, अगर y अक्ष से पूछेगा तो x का मनवा 0। ठीक है, हाई x होता है, हाई y होता है। चलिए इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। तो इस यश का मान निकल जाएगा। निर्देशांक पूछा है आपसे तो सुनिएगा, मान लेते हैं कि x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। जैसे x1 बराबर 2, x2 बराबर h, आगे y1 बराबर 5 तो y2 बराबर 0। हाई सब x1 y1, x2 y2 निकालते हैं बीच की दूरी। तो सूत्र क्या होता है, x2 माइनस h1, मतलब h-2 का होल स्क्वायर प्लस 0, -5 है तो माइनस, पहलों से माइनस होता था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। सुनिएगा इसका स्क्वायर आपको पता है ना, हाई वाला, कि a माइनस बी का जब होल स्क्वायर होता है
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो सेम ऐसा ही एच का स्क्वायर, मैं इसको स्मॉल एच बना देता हूँ, स्मॉल एच तो ठीक रहेगा, वैसे कोई दिक्कत ना है, कुछ बनाइए। एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h, 5 का वर्ग 25, इतना इसके बीच की क्या हो जाएगा दूरी। सेम अब इसको निकालेंगे, इसको और इसको निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालना होगा। तो सेम काम करेंगे, हमारा हाई x1 y1 था, ये x2 y2 था, अब इसलिए इसमें हाई x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो देखिएगा x1 बराबर h और y1 बराबर 0, x2 बराबर -2, y2 बराबर 9। अब इसी से ना बीच की दूरी निकालना है, क्या करना है, निकाल लीजिए। सर जी हमको बताए हैं कि x2 माइनस x1 होता है, तो सुना -2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब सुनिएगा, कोई संख्या ऋणात्मक है उसका स्क्वायर करेंगे तो धनात्मक हो जाता है, तो हो जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर माइनस तो प्लस हो जाएगा 2 ab होता है तो 4h हो जाएगा। 9 में से 0 जाएगा 9 और 9 को स्क्वायर करेंगे तो 81। यहाँ पे आपको समझना होगा कि क्यों प्लस किए हैं। देखिए माइनस 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 बाहर ले लेंगे तो दोनों माइनस कामन ले लेंगे तो प्लस ना हो जाएगा। अब कोनो संख्या के माइनस लगा होता है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो किस में बदल जाता है, प्लस में, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए इसके बीच की दूरी ये आ गई और यह बिंदु समदूरस्थ है, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो बराबर दिखा देंगे। देखिए AC बराबर है CB के, तो AC के मनवा कितना निकाले हैं आप, AC के मनवा निकाले हैं सर जी करड़ी में h स्क्वायर 4 माइनस 4h प्लस 25, और इसका मनवा कितना निकाले हैं 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 81। दोनों करड़ी है, काट देंगे, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे के बतिया हट जाएगी करड़ी। h स्क्वायर माइनस 4h, 25 में 4 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, कितना 29। करड़ी हटी गया है तो ये h स्क्वायर प्लस 4h, 81 में 4 जोड़ देंगे तो 85, कितना होगा 85। h स्क्वायर कट जाएगा, 4h इधर इसको इधर लेके आएंगे तो -4h 85 है, इसको इधर लेके आएंगे तो -29 हो जाएगा, 4 4 8 h। 85 में से 29 जाएगा तो देखिए 15 में से 9 जाएगा तो 6 और 7 में से 2 जाएगा तो 5। h का मनवा 56/8, तो इस माइनस को हटाना है, -56/8, 8 7 के 56 मतलब -7। तो निर्देशांक पूछा था ना, तो देखिए -7, 0 पर अगर इस जो चित्रा नाम की लड़की है खड़ा कर देंगे तो A और B से क्या हो जाएगा, समदूरस्थ स्थिति पर होगा। आप इस प्रकार से इसको लगाएंगे, एकदम साफ और सुंदर राइटिंग में लिखे हैं, आप लोग भी छाप लीजिए। तब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। पहले क्या किए हैं, A और C के बीच की दूरी निकाले हैं, फिर C और B के बीच की दूरी निकाले हैं, फिर इन्हीं दूरिया को दोनों को बराबर दिखा दिए हैं और इसको काट के जैसे हम लोग नहीं हल करते हैं बहुपद वाले चैप्टर में, सेम वैसा ही लगा लेंगे। कोई दिक्कत है तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है या यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप आप लोग को जितना भी निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न समझाए हैं, बीच की दूरी निकालना, समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक निकालना, किसी बिंदु को ये बताना कि किस चतुर्थांश में है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम एक हम इस पे एक और टाइप लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे अंतःखंड विभाजन का अनुपात क्या होता है, बाह्य खंड विभाजन का अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द ही मैं PMSSB योजना का जो पूरा मॉडल पेपर है सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं बता दें, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पे आपको फ्री PDF दिया जाता है,
फ्री नोट्स मिलते हैं, वहाँ पे क्विजेज़ करवाई जाती हैं, लाइव क्लासेस भी अब हम चालू कर दिए हैं। आपका जो भी डाउट है उससे हमसे पूछ सकते हैं। तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि नहीं हाँ कब हम लाइव आएंगे, कब वीडियो मिलेगा। एकदम 29 अगस्त तक यकीन मानिए आप अपने आप को एकदम पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर समझ में अपने अंदर के देख पाएंगे और एग्ज़ाम के प्रश्न को देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो एकदम अवेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्रश्न आपको छापे गए हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग उस टाइप से मेहनत करते हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ाने के बाद जाते हैं वहाँ ऑफलाइन बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो हम लोग को ये संबंध मतलब अच्छा लगता है कि नहीं हम वहाँ से सीख के आते हैं कि बच्चों को क्या बताना चाहिए। बच्चे वहाँ दूर बैठे अपने मोबाइल में पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि क्या उनके मन में प्रश्न उठ सकता है, ये सब हम लोग कहाँ सीख पाते हैं, उस ऑफलाइन क्लास के बच्चों को पढ़ा के। ठीक है, किसी दिन बहुत जल्दी आप लोग के ऑफलाइन क्लास के बच्चों को भी मिलवाएंगे, ताकि आप समझ में पाएंगे कि नहीं हाँ ऑफलाइन में भी सर अच्छे से ही पढ़ाते हैं और यहाँ पर भी। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।